कुमार विश्वास इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुमार, किस तरह से आप उन्हें याद करते हैं, क्योंकि हम उनके बारे में जितना जानने की कोशिश कर रहे हैं यही पता लग पा रहा है कि गजल अगर इशारों की कला है तो मान लीजिए कि राहत इंदौरी वो कलाकार है। देखिए, पाकिस्तान की बहुत मशहूर शायरा है रेहाना रूही। वो जब इंदौर के मुशायरे में आई थी कुछ साल पहले, पहली बार हिंदुस्तान आई थी, तो उन्होंने वहाँ डायस पे एक शेर पढ़ा था कि जहाँ में धूम है हल्ला है अपने राहत का, यहीं कहीं तो मोहल्ला है अपने राहत का। तो राहत इंदौरी एक ऐसा नाम जिसने मुल्क की सरहदें पार करनी थी। शायद पूरी दुनिया के 300 करोड़ लोग जो हिंदी उर्दू से वाबस्ता हैं, जानकारी रखते हैं, उनमें वो इस समय का सबसे मकबूल निर्विवाद रूप से नाम रहे हैं। उस सुबह ही मेरे उनके परिवार से बात हुई थी और मुझे आशा थी कि वे हर बार की तरह इस बार विजेता बनकर लौटेंगे। और जैसा कि सुरभि आप जानती हैं कि पिछले 10-15 सालों में तो विशेष रूप से सबसे ज़्यादा वो मेरे साथ देखे गए और मेरा सौभाग्य रहा कि मैंने दुनिया भर में सफ़र उनके साथ किया। मेरे प्रति अपने दोनों बेटों की तरह ही मोहब्बत उनके मन में रहती थी। डॉक्टर संबोधित करते थे मंचों से, और ऐसे वक्त में एक ऐसी आवाज़ बहुत ज़रूरी थी, राहत इंदौरी जैसी, जो बेखौफ हो। इस बात का क्या सबसे बड़ा सबूत हो सकता है कि इतने सारे फिल्मी सुपरहिट गीत लिखना, इतनी तरन्नुम वाली गज़लें लिखना, इतना पॉपुलर आदमी, और किसी सरकार ने उसे पद्मश्री तक नहीं दी थी। एक ऐसा आदमी था जो सरकारों को भाता नहीं था, लेकिन बेखौफ सच बोलता था, किसी की भी सरकार हो। और सबसे बड़ी बात है, हिंदुस्तानियत का कवि था। मुझे वो मुशायरे दुनिया के दूसरे मुल्कों के याद हैं, बहरीन के या दुबई के या मस्कत के, जहां भारत के समर्थन के और भारतीय मुसलमानों की स्थिति के समर्थन के शेर पढ़ने पर या उनके समर्थन में बोलने पर मैंने देखा था कि पाकिस्तानी जो सामीन थे, श्रोता थे, वो उनका बायकॉट करके निकल गए थे। लेकिन उनसे भी वो परिस्थिति में लड़ते रहे, भिड़ते रहे। तो एक भारत की कौमी एकता और सांप्रदायिक सद्भाव का एक कवि, जब वो ये कहता है कि किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, तो वो ये कहना चाहता है कि हम सब हिंदू मुसलमान सब इसकी साझी विरासत का हिस्सा हैं। ये किसी एक जाति, किसी एक धर्म का देश नहीं है, हम सब का देश है। आपकी बातें सुनने के बाद ये जरूर कह सकते हैं कि हर शेर के लफ्ज के साथ मोहब्बत की वो नई शुरुआत करते, और यही नहीं, वो अपनी गजलों के जरिए हस्तक्षेप भी करते, व्यवस्था को आईना भी दिखाते। जी, निश्चित रूप से हुकूमतों के जो एजाज होते हैं, जो पुरस्कार होते हैं, उनसे एक इंडिफरेंट शायर, एक मोहब्बत का कवि, एक प्यार का कवि, और हर तरफ जिसकी महक है, खुशबू है। और आप देखिए कि युवा पीढ़ी में आईआईटी में भी उतना ही पॉपुलर हैं जितना जो है वो पुराने टिपिकल मुशायरों में है। कवि सम्मेलन का भी सुपरस्टार है, और किताब छप रही है अगर उनकी किसी प्रकाशन से, तो वो भी सुपरहिट जा रही है। तो कोरोना काल में मेरे लिए तो निजी सबसे बड़ा नुकसान हुआ है तब से लेकर अब तक का। और चूंकि इंडिया टीवी से बातचीत थी तो मैं बात कर पाया, अदरवाइज बात करने की स्थिति अभी है नहीं। विश्वास, लेकिन आप वो जरिया हैं जिसके जरिए शायद हम उनके बारे में ज्यादा अच्छा जान सके। आप वो हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा वक्त उनके साथ बिताया है। उनका वो नजरिया हर चीज को लेने का और अपने अंदाज में बयां करने का, किस तरह से उन्हें अलग बनाता है? देखिए, राहत इंदौरी बनने के लिए सबसे पहले तो ये जानना पड़ेगा कि राहत इंदौरी उर्दू के एक बेहद पढ़े लिखे आदमी थे, यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे, और विशेष रूप से उन्होंने जानिसार अख्तर से लेके और साहिर से लेके कैफ से लेके तमाम लोगों के पास बैठे थे और तमाम लोगों को सुना जाना था। राहत इंदौरी एक दिन में कोई नहीं बन सकता है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है कि अभी भी ताजा शेर हर बार कहते थे, हर सीजन में नई गजलें कहना है, नई बात कहनी है। कभी कोई नाम पॉलिटिक्स का, किसी प्रकार की राजनीति का उनकी शायरी में नहीं आया। बस उन्होंने शेर कहा, लोगों ने समझ लिया कि क्या कहना चाहते हैं। मतलब गांव चलो अमरूदों का मौसम है, ये भी उनके एक शेर का एक तेवर है। और आज जब वो विदा हुए हैं तो मुझे उनका ये शेर भी याद आ रहा है कि उनके जनाजे पे लिखने के लिए जो उन्होंने खुद कहा था कि जनाजे पर मेरे लिख देना यारो, मोहब्बत करने वाला जा रहा है। तो एक बेहद हिंदुस्तान को बेहद मोहब्बत करने वाला, हिंदी उर्दू को बेहद मोहब्बत करने वाला, और निजी रूप से मुझ जैसे जो हिंदी के विशिष्ट सेवक हैं, जो केवल हिंदी जीते मरते हैं, उनको अपने बेटे की तरह मानने वाला एक शायर विदा हुआ है। तो हमारे घराने का बड़ा नुकसान है। कुमार, इंडिया टीवी से आपने बात की, शुक्रिया। आपने बताया निजी तौर पर आप उन्हें जानते हैं, और आप ही के जरिए हमें पता लग पाया कि अपने जनाजे के लिए भी उन्होंने ये लिखा कि मेरे जनाजे पर लिख देना कि मोहब्बत करने वाला जा रहा है।